जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 2 स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3 पार्ट है, जिसमें रीडिंग ए द रेस है, रीडिंग बी द पीसफुल गेम है और रीडिंग सी अशोक राठौड़ फुटबॉल ऑस्कर है। तो आज हम रीडिंग ए द रेस के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि पार्ट से रिलेटेड और भी जो वीडियोस हैं आपको मिल सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग ए द रेस। तरुण वॉज ए मीडियोकर स्टूडेंट, हिज ग्रेड्स कुड बेयरली सेटिस्फाई हिज पेरेंट्स। तरुण जो है वो एक औसत दर्जे का विद्यार्थी है और परीक्षा में उसके जो अंक आते हैं या जो उसके जो ग्रेड्स आते हैं उससे उसके माता पिता संतुष्ट नहीं रहते हैं। एंड ही वॉज नॉट ए गुड सिंगर, डांसर, पेंटर और इवन एन एक्टर। इसके अलावा तरुण जो है पढ़ाई में अच्छा न होने के बावजूद न तो वह एक अच्छा गायक है, न एक अच्छा डांसर है, न अच्छा पेंटर है और न ही एक अच्छा कलाकार है। ही ऑलवेज थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। और वो स्वयं को हमेशा ही परिवार के कलंक ही मानता है कि उसके परिवार वाले उसको पसंद नहीं करते हैं। His elder brother, who was pursuing a degree in engineering from a reputed college, always made the family proud, but Tarun was never good at anything like that. उसका एक बड़ा भाई है जो एक अच्छे नामी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और पूरा परिवार जो है उसके बड़े भाई पर गर्व करता है, लेकिन तरुण में ऐसा कोई गुण नहीं है और इसलिए तरुण के माता पिता जो है उससे खुश नहीं हैं। However, he was blessed with the strength of a great athlete. He was an excellent runner. लेकिन तरुण के पास एक बहुत अच्छी खासियत है जो उसे भगवान के द्वारा दी गई है कि वह एक अच्छा धावक है और काफ़ी तेज वह दौड़ सकता है। He would run for hours, be it day or night. और वह घंटों तक दौड़ सकता है, चाहे वह दिन हो चाहे रात हो। Whenever he felt sad and lonely, he exhausted himself by running this, thus releasing all his pent up emotions. और जब कभी भी तरुण दुखी होता है या अपने आप को अकेला महसूस करता है तो वो अपने इस दुख को बाहर निकालने के लिए, यानी कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो है वो लगातार दौड़ता है और इससे उसे शांति महसूस होती है। एट टाइम्स ही वुड मिस हिज स्कूल बस एंड वुड देन रन टू द स्कूल विच वॉज 5 miles अवे फ्रॉम हिज होम। एक बार स्कूल जाते समय उसकी बस जो है छूट जाती है और उसकी स्कूल बस जब छूटती है तो वह दौड़ते दौड़ते लगभग 5 मील की दूरी पर जो इसकी स्कूल होती है वो पहुंच जाता है। ही जस्ट हैड वन ड्रीम टू बिकम द फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड। उसका केवल एक ही सपना है कि वह दुनिया का सबसे तेज धावक बने। तरुण डिड नॉट नो हाउ टू अचीव हिज ड्रीम। तरुण यह नहीं जानता है कि वह कैसे अपने इस सपने को पूरा कर पाएगा। On one hand, his parents hated his running and wanted him to concentrate more on studies, which he never did. एक तरफ तरुण के जो माता पिता है वो उसके इस दौड़ने की जो कला है उससे जो है परेशान है, पसंद नहीं करते हैं और वे चाहते हैं कि तरुण जो है अपना पूरा ध्यान जो है पढ़ाई में लगाए, जो तरुण नहीं कर पाता है। On the other hand, he belonged to a middle class family and Tarun knew that to achieve his dream he needed an intensive training, the amount which was well beyond his family's reach. दूसरी तरफ तरुण जो है एक मिडिल क्लास यानी कि सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और तरुण इस बात को अच्छे से जानता है कि यदि उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसे एक अच्छे ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और जो ट्रेनिंग स्कूल है उसकी जो फ़ीस है वो काफ़ी महंगी है और उसके परिवार वाले इतनी फ़ीस नहीं दे पाएंगे। When Tarun failed in his terminal examinations, his father was very angry with him. एक बार तरुण जो है सत्रांत की परीक्षा में फेल हो जाता है और इससे उसके जो पिताजी हैं उस पर बहुत नाराज़ होते हैं। His friends too made fun of him. साथ ही उसके दोस्त भी जो है उसका मजाक उड़ाते हैं। It was a day he wanted to erase from his life and so he took to running. और इस दिन तरुण जो है अपने इस दुख जो है उसको अपने जीवन से हटाना चाहता है, इसलिए वह दौड़ना चालू कर देता है। ही रैन ऑल अराउंड द पार्क। और दौड़ने के लिए वो
आसपास के एक बगीचे में जाता है और उस बगीचे का एक चक्कर लगाता है। द सन बीट डाउन टू चेक हीज रेज बट नथिंग कुड स्टॉप तरुण। और वो लगातार जो है उस पार्क का चक्कर लगाते रहता है। उसके बाद चक्कर लगाते लगाते जो है शाम हो जाती है, लेकिन तरुण जो है अपना दौड़ना रोकता नहीं है। आफ्टर अबाउट एन आवर ही वॉज फुल्ली एक्सॉस्टेड एंड हिज फ्यूरी हैविंग सबसीडेड ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन ए बेंच एंड स्टार्टेड टू पेंट। और लगभग 1 घंटे के बाद वो जब पूरी तरीके से थक जाता है और उसका जो दुख है वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है, उसके बाद वो एक बेंच है वहाँ पर बैठ जाता है और सुस्ताने लगता है। सडनली ही हर्ड ए वॉइस व्हाट इज़ इट सन। अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि यह क्या है बेटा। तरुण लुक्ड टू हिज लेफ्ट एंड देयर सैट ए मैन ऑफ अबाउट 60। तरुण जो है अपने बाएं तरफ देखता है और देखता है कि वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं जो लगभग 60 साल के आसपास के हैं। आई फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स, तरुण रिप्लाइड इन ए डिप्रेस्ड टोन। तरुण उनसे कहता है कि मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ और वह काफ़ी निराश रहता है। द मैन स्माइल्ड सिंपैथेटिकली एंड सेड लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स माय बॉय। जो आदमी है, बुजुर्ग व्यक्ति, वो सहानुभूतिपूर्ण रूप से उसकी तरफ देखते हैं और हंसते हुए उससे बोलते हैं कि बेटा, जीवन जो है वो उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। बाय द वे, आई एम राम नारायण एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट रनर्स आई हैव एवर सीन। और उसके बाद वो अपना परिचय देते हैं कि मैं राम नारायण हूँ और मैंने आज तक तुमसे अच्छा रनर अपने जीवन में नहीं देखा है। राम नारायण, आर यू द सेम राम नारायण हु वोन एन ओलंपिक मेडल इन द 400 मीटर रेस इन 1960s? तरुण कुड नॉट हाइड हिज एक्साइटमेंट। जैसे ही तरुण राम नारायण का नाम सुनता है, वह राम नारायण से बोलता है कि क्या आप वही राम नारायण हैं जिन्होंने सन 1960 में ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ में ओलंपिक मेडल जीता था। और तरुण जो है अपने इस एक्साइटमेंट यानी कि अपनी इस जिज्ञासा को रोक नहीं पाता है। यस पैट कम द रिप्लाई तरुण डेजल्ड। और उसके ऐसा बोलने के बाद राम नारायण उनसे बोलते हैं कि हाँ, मैं वही राम नारायण हूँ, और वे उसकी कंधे पर थपथपाते हैं और इससे तरुण जो है वो बहुत खुश हो जाता है। सन, आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर द पास्ट 45 मिनट्स, कंटिन्यूड राम नारायण, एंड आई सी अ गुड फ्यूचर इन यू। राम नारायण तरुण से बोलते हैं कि मैं तुम्हें पिछले 45 मिनट से दौड़ते हुए देख रहा हूँ और मुझे तुम्हारे के अंदर एक बहुत अच्छा भविष्य दिखाई देता है, यानी कि तुम एक भविष्य में बहुत अच्छे धावक बन सकते हो। तरुण कुड नॉट हेल्प ब्लश। तरुण जो है उनकी तरफ देखता है परंतु कुछ कहता नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ कीप दैट पैशन बर्निंग इन यू एंड नेवर गिव अप। हैव यू ज्वाइंड सम ट्रेनिंग स्कूल? तरुण से राम नारायण बोलते हैं कि ये जो जोश तुम्हारे शरीर के अंदर है, दौड़ने की जो तुम्हारे मन में जो जिज्ञासा है, हमेशा जो तुम दौड़ते रहते हो, इस जोश को कभी कम मत होने देना। और तरुण से वो पूछते हैं कि क्या तुमने कोई ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन किया है? तरुण स्माइल टर्न टू डिस्ट्रेस। अब जो तरुण का जो खिला हुआ चेहरा रहता है, मुस्कुराहट रहती है, वो निराशा में बदल जाती है। अ ट्रेनिंग स्कूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव सर एंड आई एम अनएम्प्लॉयड, सेड तरुण फीलिंग हैप्पी डैट ही कुड जोक इवन इन दिस सर्कमस्टेंसेस। तरुण जो है उनसे बोलता है कि राम नारायण जी, जो ट्रेनिंग स्कूल रहती है वह काफ़ी महंगी होती है, और चूँकि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं अभी केवल पढ़ाई करता हूँ, और मेरे जो माता पिता है वो भी इतनी ज़्यादा फीस नहीं दे सकती है। और इसके बाद तरुण सोचने लगता है कि शायद राम नारायण जो है उनकी परिस्थिति का मजाक उड़ा रहे हैं। बट राम नारायण सीम्ड प्रिटी सीरियस, आई कैन ट्रेन यू इफ़ यू वांट बट आई हैव वन कंडीशन। लेकिन राम नारायण गंभीरतापूर्वक उसकी तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकता हूँ अगर तुम चाहते हो तो, लेकिन मेरी एक शर्त है। व्हाट कंडीशन? तरुण's वॉइस शोड अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। तरुण जैसे ही उनकी ये बात सुनता है, वह उनसे कहता है कि क्या शर्त है?
देयर इज़ अ रेस ऑन द चिल्ड्रंस डे एट द नेहरू स्टेडियम. चिल्ड्रन ऑफ योर एज आर कॉम्पिटिंग देयर. इफ़ यू विन दैट रेस आई विल स्टार्ट ट्रेनिंग यू, सेड रामनारायण. रामनारायण उससे बोलते हैं कि चिल्ड्रंस डे यानी कि बाल दिवस के दिन नेहरू स्टेडियम में एक दौड़ होने वाली है और तुम्हारे उम्र के बच्चे जो है उस दौड़ में जो प्रतियोगिता है उसमें भाग लेने वाले हैं, और यदि तुम उस प्रतियोगिता को जीत जाते हो तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग देना चालू कर दूंगा. डैट इज़ नो बिग डील, थॉट तरुण. आई विल सर, ही हर्ड हिमसेल्फ से विथ कंप्लीट कन्विक्शन. और जैसे ही तरुण उनकी बात को सुनता है वो उनसे बोलता है कि रामनारायण जी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं उस दौड़ में जाऊंगा और निश्चित तौर पर जीतूंगा. और साथ ही वह जो है अपने मन से भी बहुत खुश हो जाता है कि मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है रामनारायण जी से ट्रेनिंग हासिल करने का, तो मैं निश्चित तौर पर इस प्रतियोगिता में भाग लूँगा. फाइन बॉय, इट इज़ माई जॉब टू गेट यू एंट्री इन द रेस एंड रिमेंबर यूअर्स टू विन इट. और तरुण के ऐसा बोलने के बाद रामनारायण उससे बोलते हैं कि ठीक है बेटा, अब ये मेरा काम है कि मैं तुम्हें प्रतियोगिता में कैसे हिस्सा दिलाऊं, लेकिन तुम्हें इस बात को याद रखना है कि तुम्हें उस दौड़ को जीतना है. टेल मी व्हाट इज़ योर नेम, आस्क्ड रामनारायण. रामनारायण तरुण से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है. तरुण कपूर सर. और तरुण बताता है कि मेरा नाम तरुण कपूर है. तरुण, आई विल मीट यू हियर आफ्टर 5 days टू गिव यू योर पार्टिसिपेशन कार्ड. रामनारायण उससे बोलते हैं कि तरुण, आज से 5 दिन के बाद मैं तुमको यहीं पर पुनः मिलूँगा और मेरे हाथ में एक पार्टिसिपेशन कार्ड होगा, यानी कि प्रतियोगिता में शामिल होने का कार्ड होगा. ऑल द बेस्ट, सेड रामनारायण एंड लेफ्ट. और उसके बाद तरुण को रामनारायण जो है ऑल द बेस्ट बोलते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं. द नेक्स्ट डे ब्रॉट अ न्यू रे ऑफ होप. अगला दिन तरुण के लिए एक नई आशा की किरण लेके आता है. तरुण गॉट अप अर्ली, हैड मिल्क, एंड बिफोर हिज मदर कुड फिनिश हर क्वेरी ऑन वॉट ही वॉज अप टू, ही रैन आउट एंड वेंट टू द नेहरू स्टेडियम टू चेक द डिटेल्स ऑफ द रेस. ही वॉज वेरी हैप्पी इंडीड. तरुण जो है वो सवेरे जल्दी उठता है, जल्दी दूध पी लेता है और उसके बाद उसकी माता के कोई भी प्रश्न पूछने के पहले ही तरुण जो है अपने घर से निकल जाता है. दौड़ते दौड़ते वह नेहरू स्टेडियम तक पहुंच जाता है और नेहरू स्टेडियम का जायज़ा लेता है कि नेहरू स्टेडियम कितना बड़ा है और जो दौड़ने का जो रेस ट्रैक है वो कैसा है और मैदान कैसा है, ये सब वो जायज़ा लेने स्टेडियम में पहुंच जाता है. और तरुण जो है वास्तव में बहुत ज़्यादा खुश रहता है. तरुण स्टार्टेड प्रिपेयरिंग विथ जिल. तरुण जो है पूरी उत्साह के साथ अब दौड़ की तैयारी करना चालू कर देता है. एवरी डे ही वुड गेट अप एट 4 in the morning एंड रन 10 miles. प्रतिदिन वह सवेरे 4 बजे उठ जाता है और लगभग 10 मील वो रोज़ दौड़ता है. इन द इवनिंग ही वुड टाइम हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द 100-meter डिस्टेंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉम्पिटिशन. और शाम के समय जैसा कि प्रतियोगिता में 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की दौड़ है होने वाली है, उसके अकॉर्डिंगली वह शाम के समय दौड़ की तैयारी करता है. ही वॉन्टेड एवरीथिंग टू बी परफेक्ट. और वो चाहता है कि सब चीज़ जो है अच्छे तरीके से निपट जाए. ही ऑल्सो वॉन्टेड समवन टू बैक हिम अप, सो ही टोल्ड हिज मदर एवरीथिंग. वह चाहता है कि इस प्रतियोगिता में उसका उत्साहवर्धन करने के लिए भी कोई व्यक्ति होना चाहिए, इसलिए वह अपनी माता को सब बात बताता है. तरुण प्रैक्टिस्ड विगरसली फॉर 5 days एंड देन मेट रामनारायण टू कलेक्ट हिज पार्टिसिपेशन कार्ड. तरुण 5 दिन बहुत कड़ी मेहनत करता है और उसके बाद 5वें दिन वह रामनारायण से मिलता है और अपना पार्टिसिपेशन कार्ड यानी कि प्रतियोगिता में शामिल होने का कार्ड जो है वो रामनारायण से ले लेता है. तरुण गेज्ड एट द पीस ऑफ पेपर विच मींट सो मच टू हिम. तरुण सोचता है कि भले ही यह एक कागज़ का टुकड़ा है लेकिन ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है. नो मैटर वॉट ही हैड टू विन दिस रेस, ही वॉन्टेड टू शो हिज फादर डैट ही वॉज नॉट रियली द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली एंड डैट ही कुड बी गुड एट समथिंग एट लीस्ट. वो अपने मन में सोचता है कि भले ही मैं इस रेस में हारूं या जीतूं, लेकिन मैं अपने घर वालों को, अपने पिताजी को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार का कलंक नहीं हूँ और मेरे में भी कुछ प्रतिभा है.
Then came November 14. After taking the blessings of his mother, तरुण पैडल्ड अवे टू द स्टेडियम। और 14 नवंबर का दिन आ जाता है। तरुण जो है अपनी माता से आशीर्वाद लेने के बाद साइकिल से स्टेडियम तक पहुंच जाता है। देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड वेटिंग टू गो इनसाइड। वहाँ बहुत बड़ी भीड़ वो देखता है जो स्टेडियम के अंदर जाना चाहती है। तरुण एंटर्ड द ऑफिस वेयर अ साइन बोर्ड रीड पार्टिसिपेंट्स ओनली विथ हिज हार्ट बीटिंग फास्टर एवरी सेकेंड। और उसके बाद तरुण ऑफिस की तरफ देखता है जहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा रहता है जिस पर लिखा रहता है कि केवल प्रतियोगी यहाँ आ सकते हैं। और तरुण की जो धड़कन है वो काफ़ी तेज़ चलने लगती है। इनसाइड देयर वेयर अबाउट 50 पार्टिसिपेंट्स वेटिंग फॉर द रेस टू बिगिन। और तरुण जो है उस ऑफिस के अंदर जाता है। वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि लगभग 50 के आसपास प्रतियोगी जो हैं दौड़ में शामिल होने के लिए आए हैं। सम वन पैटेड हिम ऑन द शोल्डर। हेलो तरुण, इट वॉज राम नारायण, ऑल द बेस्ट, ही सेड अफेक्शनेटली। और अचानक तरुण के कंधे पर कोई थपथपाता है। तरुण पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ राम नारायण होते हैं। और राम नारायण जो है पूरे उत्साह के साथ तरुण से कहते हैं ऑल द बेस्ट। तरुण स्माइल्ड बट डिड नॉट से अ वर्ड। तरुण जो है राम नारायण की तरफ देखता है लेकिन वह कुछ नहीं कहता है, केवल मुस्कुरा देता है। ऑल द पार्टिसिपेंट्स लाइंड अप ईच वन होपिंग टू विन द रेस। उसके बाद प्रतियोगिता जो है वो शुरू होने वाली होती है। सभी प्रतिभागी जो है एक लाइन से मैदान में खड़े हो जाते हैं और सभी जो है रेस जीतना चाहते हैं। ईच वन ऑफ देम हैड हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑन द स्टैंड्स टू चीयर फॉर देम। सभी प्रतियोगी लोगों के जो परिवार के व्यक्ति हैं या उनके जो दोस्त हैं वो स्टैंड में यानी कि जो दर्शक दीर्घा है वहाँ पर आए हुए रहते हैं और उनका उत्साहवर्धन करते रहते हैं। टू हिज अमेजमेंट तरुण सॉ हिज मदर इन द स्टैंड्स, द फियर इन हिज आइज चेंज टू कॉन्फिडेंस। और उत्साह से भरकर तरुण भी जो है दर्शक दीर्घा की तरफ देखता है। अचानक वहाँ पर उसको उसकी माँ दिखाई देती है और जैसे ही वह अपनी माँ को देखता है उसकी आंखों में जो डर रहता है वो आत्मविश्वास से भर जाता है। द विसल ब्लू एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स स्टार्टेड ऑफ विथ ऑल देयर माइट। और दौड़ की सीटी बजती है। सभी प्रतियोगी जो है वो दौड़ना चालू कर देते हैं। दे वेयर ऑल डिटरमाइंड टू बी द विनर ऑफ द रेस। और सभी प्रतिभागी जो हैं वह इस दौड़ को जीतना चाहते हैं और इस क्षमता के साथ वह दौड़ना चालू करते हैं। इन द लीड वॉज द फास्टेस्ट ऑफ देम तरुण। सीइंग हिमसेल्फ अहेड ऑफ एवरीबडी तरुण फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। और इस दौड़ में तरुण जो है वो पूरी ताकत के साथ दौड़ता है और वो सबसे आगे निकल जाता है। और जब वो देखता है कि सभी प्रतिभागी जो है उसके पीछे हैं तो वो अपने आप पर बहुत गर्व महसूस करता है। ऑन द ट्रैक देयर वॉज अ शैलो पैथ एज ही वॉज रनिंग फास्ट तरुण डिड नॉट नोटिस डैट एंड ही स्लिप्ड। उस दौड़ के मैदान में एक थोड़ा उठा हुआ एक हिस्सा रहता है और चूंकि तरुण जो है काफ़ी तेज़ दौड़ते रहता है इसके वजह से वह उस हिस्से को देख नहीं पाता है और तरुण जो है फिसल के गिर जाता है। ब्रेथिंग फास्ट ही सॉ द अदर किड्स गोइंग पास्ट हिम। और जैसे ही वह गिरता है वह देखता है कि जो उसके पीछे के जो बच्चे दौड़ते हुए आ रहे हैं वो उससे आगे निकल जाते हैं। ही कुड नॉट बी अ लॉसर टुडे एंड सो ही विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड ही गॉट अप टू रन वंस मोर। वह नहीं चाहता है कि आज वो हार जाए और इसलिए एक सेकंड भी देरी किए वह उठता है और पुनः दौड़ना चालू कर देता है। बीइंग क्विक तरुण ओवर टुक अ फ्यू किड्स अहेड ऑफ हिम। और वह तेज़ी से दौड़ना चालू करता है और वो देखता है कि कुछ बच्चे जो हैं उससे आगे निकल गए हैं। बट एज फेट वुड हैव इट ही स्लिप्ड अगेन। लेकिन आगे अचानक तरुण जो है वो फिसल के फिर से दूसरे बार गिर जाता है। वॉट वॉज हैपनिंग टू हिम ही कुड नॉट बियर इट। तरुण सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ही लुकड इन टू द क्राउड एंड सॉ हिज मदर। उसके बाद वह दर्शक दीर्घा की तरफ देखता है और वहाँ उसकी माँ उसको दिखाई देती है। शी वॉज सेइंग समथिंग टू हिम गेट अप सन गेट अप एंड रन। उसे लगता है कि उसकी माँ उसे कुछ कह रही है। वह ध्यान से सुनता है और उसे उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है कि बेटा उठो, जल्दी उठो और दौड़ो। सो तरुण गॉट अप वंस अगेन।
और तरुण जो है वह पुनः उठता है। ही वॉज अमंग द लास्ट फ्यू, और वो देखता है कि वह जो है बहुत पीछे रह गया है। बट ही डिड नॉट गिव अप, वंस मोर ही ओवरटुक सम चिल्ड्रन, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता है और फिर से वह तेज़ी से जो है वो दौड़ना चालू करता है और कुछ बच्चों से आगे निकल जाता है। सिंस ही वॉज फ्रेटिंग अ लिटिल टू मच ही फेल ए थर्ड टाइम, और थोड़ी ही दूर दौड़ने के बाद अचानक तरुण जो है वो तीसरे बार फिर से गिर जाता है। टीयर्स वेयर रोलिंग डाउन हिज चीक्स, और इस बार गिरने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हाउ विल ही गेट इनटू राम नारायण ट्रेनिंग स्कूल नाउ, और वो सोचता है कि अब कैसे मैं राम नारायण के ट्रेनिंग स्कूल में जा पाऊंगा। हाउ विल ही प्रूव टू हिज पेरेंट्स डैट ही वॉज टैलेंटेड, और वो सोचता है कि मैं कैसे अपने माता पिता को ये साबित कर पाऊंगा कि मुझ में भी कुछ प्रतिभा है। ही वॉज द लास्ट किड ऑन द ट्रैक नाउ, और इस तरीके से वो उस ट्रैक में सबसे आखिरी बच्चा रह जाता है, यानी कि सभी बच्चे जो है वो दौड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। ही टर्न्ड हिज आइज टूवर्ड्स द स्टैंड्स, उसके बाद वह दर्शक दीर्घा की तरफ फिर से देखता है। देन ही हर्ड राम नारायण स्क्रीमिंग फ्रॉम समवेयर, कम ऑन तरुण रन, और अचानक उसे राम नारायण की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है कि तरुण उठो और जल्दी से दौड़ो। एंड सो ही गॉट अप अ थर्ड टाइम, और उसके बाद तरुण फिर से तीसरे बार दौड़ने के लिए वो उठ खड़ा होता है। दिस 12-year-old determined boy who was last on the track got up and ran with all the strength he had, और ये 12 साल का बच्चा जो ट्रैक में सबसे लास्ट रहता है अब फिर से अपने पूरी ताकत के साथ जो है वो दौड़ना चालू करता है। द क्राउड वॉज चीयरिंग फॉर पवन द बॉय हु हैड वोन द रेस, मैदान की जो पूरी भीड़ है वो पवन नाम से गूंजने लगती है क्योंकि वह रेस को जीत जाता है। बट टू तरुण सरप्राइज देयर वॉज ए लाउडर अप्लॉस व्हेन ही क्रॉस द फिनिशिंग लाइन लास्ट, लेकिन तरुण के लिए बहुत आश्चर्य की बात होती है कि पूरी भीड़ जो है अब तरुण का भी नाम ले रही है जैसे ही तरुण जो है उस लाइन को क्रॉस करता है। द ऑडियंस चीयर्ड फॉर हिज डिटर्मिनेशन एंड हिज विलर फॉर नेवर गिविंग अप, पूरी भीड़ जो है वो उसके दृढ़ प्रतिज्ञा और उसके साहस के लिए कि उसने 3 बार गिरने के बाद भी दौड़ को नहीं छोड़ा, उसके लिए खुशी जाहिर करती है। ही बोड हिज हेड विथ शेम एंड सेड टू राम नारायण आई एम सॉरी सर आई लॉस्ट, और उसके बाद दौड़ होने के बाद वो राम नारायण के पास सिर झुका करके आता है और राम नारायण से माफ़ी मांग के बोलता है कि मैं ये रेस हार गया। नो सन टू मी यू हैव वोन द टफेस्ट रेस द रेस ऑफ योर लाइफ, उसके बाद राम नारायण उससे बोलते हैं कि नहीं बेटा, मेरे लिए तुमने सबसे कठिन दौड़ को जीता है और वह है तुम्हारे जीवन की दौड़। प्रत्येक बार तुम गिरे लेकिन उतनी ही बार उसी उत्साह के साथ उठे और दौड़े। तुम वास्तव में जीवन के नायक हो, तुम्हारा प्रशिक्षण कल से शुरू होगा। तरुण कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स, टीयर्स फिल्ड हिज आइज अगेन, ही स्माइल्ड एट हिज मदर हु हग्ड हिम एंड सेड यू आर द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड। तरुण को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है कि राम नारायण उससे कह रहे हैं कि वो उसे ट्रेनिंग देंगे। उसकी आंखों से फिर से आंसू आने लगते हैं और उसकी जो माँ होती है वो मुस्कुराते हुए तरुण को गले लगा लेती है और तरुण से कहती है कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हो। तो इस तरीके से ये पार्ट समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके लेखिका के बारे में पढ़ लेते हैं। अबाउट द ऑथर, निशा पंजाबी इज़ ए फ्रीलांस राइटर बेस्ड इन लखनऊ यूपी। प्रेजेंटली शी इज़ वर्किंग फॉर bindasdaily.com। इस कहानी की जो लेखिका है उनका नाम निशा पंजाबी है और वो एक स्वतंत्र लेखिका है। लखनऊ में वो निवास करती है और वर्तमान में bindasdaily.com में वो कार्य करती है। शी वॉज एम्प्लॉयड इन लखनऊ टाइम्स, डेली मैगजीन ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रॉम जुलाई 2004 टू जनवरी 2005, और वो लखनऊ टाइम्स में जुलाई 2004 से जनवरी 2005 तक काम कर चुकी है। शी हैज़ रिटन अराउंड 50 आर्टिकल्स ऑन सेवरल प्रोमिनेंट पीपल रिसाइडिंग इन द सिटी, और उसने लगभग 50 के आसपास आर्टिकल लखनऊ में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उन पर लिखे हैं। शी वोन ए प्राइज़ इन स्पोर्ट्स कैटेगरी इन ए स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन फॉर चिल्ड्रन बुक
ट्रस्ट इन 2001। इसके अलावा उन्होंने सन 2001 में स्पोर्ट्स कैटेगरी में स्टोरी राइटिंग कंपटीशन में एक अवार्ड जीता है। चलिए अब हम इस पार्ट से रिलेटेड कुछ मीनिंग्स है उसको देख लेते हैं। जैसे पहला है पेंट अप, इसका मीनिंग होता है फीलिंग और थॉट्स विच हैव नॉट बीन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि सोच या भावना जो व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अगला है सब्सिडेड, इसका अर्थ होता है लेसन्ड और इसका जो मीनिंग है वो होता है कम करना। अगला है डिस्ट्रॉट, मीन्स एक्सट्रीमली अपसेट, यानी कि अत्यधिक मानसिक रूप से हलचल जब होती है उसको अपन बोलेंगे डिस्ट्रॉट। अगला है कन्विक्शन, इसका अर्थ होता है कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास। अगला है विग्रसली, इसका अर्थ होता है एनर्जेटिकली, यानी कि ऊर्जावान या पूरे जोश से। अगला है जिल, जिल को बोलते हैं एंथुसिज्म या उत्साहपूर्वक या उद्यमी। अगला है एप्लॉस, एप्लॉस मतलब होता है अ नॉइस मेड बाई अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल क्लैपिंग देयर हैंड्स एंड समटाइम्स शाउटिंग टू शो एप्रिसिएशन एंड एन्जॉयमेंट, यानी कि प्रशंसा से ताली बजाते हुए आवाज़ देना। अगला होता है प्रिस्क्राइब्ड, इसको बोलते हैं अपन सेट या अप्रूव्ड और इसका जो मीनिंग है वो होता है निर्धारित करना। लास्ट है क्वेरी, क्वेरी को बोलते हैं क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न करना। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये पार्ट और मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसमें यदि कुछ चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस आशा के साथ कि आपको पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे मैं पुनः अनुरोध करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।